बहुत मुद्दत के बाद आपके बीच एक नया पैगाम लेकर मजलिस जिसे एमआईएम कहते हैं उसकी खुशखबरी देने के लिए और आज हमारे अंधासुर से कुछ लोग बाहर जाने के लिए तैयार हैं, उनकी मुलाकात के लिए भी मैं यहाँ पर आया। जितने लोग बाहर जाना चाहते हैं वो तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि अपने इलाके से जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर अपने आप को बहुत हिफाजत से रहने की आप लोगों को जरूरत है। देश का हालत बस से बदतर हो चुका है, हमारा कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हम पर सारे लोग उंगली उठाने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जहां रहें खुश रहें। हम तमाम लोगों की दुआ आप तमाम नौजवानों के साथ है। यहाँ जब आए हैं तो थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी हो और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि पिछले कई महीनों से नहीं, जब से ये भाजपा की सरकार आई है उसके बाद फिर हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ। मौजूदा बिहार सरकार हमसे वोट लेकर सेकुलर के नाम से, महागठबंधन के नाम से उन्होंने हमारा वोट से जीता और मुख्यमंत्री भी बना। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थोड़े ही दिन रहने के बाद अपना तेवर बदलकर हमारे पीठ में खंजर भोग कर हमारे दुश्मन भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठने का काम किया। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ के मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक भी आपके बीच आते हैं। अभी कहते हैं कि हमने विकास के नाम पर वोट लूंगा। मेरे भाई, आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि एमएलए साहब, आपको हम लोग विकास के नाम पर वोट नहीं दिया था। अपने वकार को, अपने कौम में मिल्लत को बरकरार रखने के लिए भाजपा और आरएसएस की जुल्म को से भागते हुए मैंने महागठबंधन के नाम पर वोट दिया था। आपने बिना सोचे समझे भाजपा के साथ में शरीक हो गए, इसलिए हम लोगों के साथ आपने धोखा किया है। इस बार आप अपने तौर पर इलेक्शन लड़े। हम गरीब मजलूम आपके साथ में नहीं है। आप भाजपा के साथ घुसकर एनआरसी लगाया, हम पर सीए लगाया और हिंदुस्तान से बाहर निकालने के बारे में साजिश किया। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों को पूछना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। यही नहीं, लॉकडाउन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में सारा कल कारखाना बंद हो गया। हमारे जितने भाई लोग दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में था, सारे लोग बेरोजगार हो गए। शहरों में खाने पीने के तो जाने दीजिए, बाहर निकालने के लिए भी बहुत दिक्कत हो गया। किसी तरह से कोई आदमी अगर बाहर निकलना चाहा तो पुलिस की लाठियों को खाकर भाग करके अपने रूम में भूखे प्यासे रहने का काम किया। जब सब लोगों को बिहार जाने का टाइम था, उस वक्त बिहार नहीं भेजा। जब कोरोना पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया, उसके बाद सभी लोगों को बिहार भेजने का काम किया। लेकिन देखिए, बिहार भेजने के बाद भी हमारे साथ में कितना गद्दारी किया कि किशनगंज जैसे रेलवे स्टेशन में रेल को रोकने के लिए पाबंदी लगा दिया। जितने लोग बाहर से आए सब लोगों को पटना, भागलपुर और कटिहार उतारने का काम किया। मेरे दोस्तों,
आप तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कटिहार से हमारे बच्चे कैसे आए। एक रात का वाकया है, 11:15 बज रहा था, 4 ट्रेनें स्टेशन पर आई हुई थी 7-8 घंटा पहले, लेकिन किसी को कोई सामान खाने पीने का मुहैया नहीं कराया। मुझे 11:15 बजे फोन किया कि हाजी साहब हमरा कटिहार 8 घंटा से बैठे छी स्टेशन, हम साल की खवा पे और कोई साधन नीचे न सरकार को व्यवस्था करो। मैंने उस बच्चों को कहा, काफी लोग थे, हम कहा कि आप लोग स्टेशन से बाहर जाकर कोई बिस्किट वगैरह खरीद लीजिए और पानी पीकर चंद घंटा और गुजारिए, हम लोग देखते। उस बच्चों लोगों का उन लोगों का जवाब क्या आता है, दर्दनाक जवाब आता है कि हाजी साहब 8-9 घंटा से हम दच्छी बाहर जवार कोशिश करूँ तो बाहरों नहीं जवा। बताइए साहब, 4 ट्रेन का आदमी कटिहार स्टेशन में जो रखा, तो जिस तरह से मुर्गी का पैकार लोग मुर्गी क्या बोलते हैं उसको टप्पा में घुसा करके ले आता, उससे ज्यादा कटिहार में 12 घंटा 11 घंटा तक लोग हमारे लोग वहां पर चिल्ला करके रहे, और कई आदमी बेहोश भी हो गया। वहां से जब घर आया तो क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। क्वारंटाइन सेंटर का ये हाल था, वहां के लोग ये महसूस कर रहे थे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं क्वारंटाइन सेंटर लगभग सेंटर घुमा, सबका हाल कोशिश लिया, सबके दुख दर्द और आंसू पूछने का काम किया। जहां तक जो कुछ हुआ हमने उसे तोहफा भी दिया। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर की जगह पर हम लोगों को जेल में भी रख देता तो शायद इससे अच्छा सुविधा मिला। अफसोस की बात है कि हम बिहार में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। एनआरसी का धमकियां दे के जा रहा है, मॉब लिंचिंग करने के लिए हम पर तैयार है और कुछ लोगों को किया। मेरे दोस्तों, तमाम बातों को आप लोग जानते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। जितनी बात को हम बोलेंगे हम समझते हैं कि उससे ज्यादा बात आप लोग देख लिए होंगे, मोबाइल में सुन लिए होंगे, घर में। मैं आप तमाम लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जनाब सदर अख्तरुल इमान साहब को कहा कि कोचा धामन का कैंडिडेट कौन होगा, और बाकी उन 50 जगह जो और लड़ना चाहते हैं उसका कैंडिडेट का फैसला हम लोग बाद में करेंगे। दोनों में गुफ्तगू हुई। यहाँ के लोगों से ज्यादा पल पल का खबर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैदराबाद में बैठकर हमारे बारे में पता करते आ रहा है। उस दिन से, जिस दिन से अख्तरुल इमान साहब का नॉमिनेशन हुआ था, इलेक्शन लड़े, हार भी गए, उसके बाद फिर हमारा जो चलना का रफ्तार नहीं घटा, सारा पता बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को। लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसलिए नहीं कहा कि सबसे पहले हम अपने आप को तौलते थे। हम देख रहे थे कि हम कितने पानी में हैं। क्या इलाके के लोग मुझे विधायक के रूप में देखना पसंद करेगा? क्या मुझे वोट देगा? मैं अपने आप अपने औकात को पहचान रहा था। क्योंकि इलेक्शन लड़ने का मुझे शौक नहीं है, इलेक्शन लड़के मैं अपना शौक को मिटा दिया हूं। एक बार अब शौक है इलेक्शन जीत कर लोगों का खिदमत करने का। मेरे दोस्तों, ये अलग बात है कि हम बिना इलेक्शन के भी लोगों के साथ में रहे, लोगों के दुख दर्द में रहे, लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर चले, लोगों का आंसू पूछने के का काम में आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके के मजलूम, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान
सबकी दुआओं की बरकत से और अल्लाह की मेहरबानी से इतना बड़ा जब बीमारी पड़ा मुझे, जब कोरोना हो गया था, डॉक्टर जकी अतर साहब 1:30 बजे रात में मुझे फोन किया कि मेहमान, आप पर अल्लाह ताला इतना मेहरबान है और शायद कितने गरीब और मजलूमों का दुआ आपके साथ में है कि कोरोना जैसा बीमारी को हम लोग महीनों महीना हॉस्पिटल के आईसीयू में और वेंटिलेटर में रखते हैं, फिर भी 1-8% आदमी बचता है। आप घबराए नहीं, आप कोरोना से बाहर हो चुके हैं। आपसे 3 दिन पहले आपका ब्लड जांच करके हम लोग फाइनल कर लिया कि कोरोना जो आया था आपका चला गया। मुझे भी हिम्मत हुई और दूसरे दिन से हमने लोगों से बाहर में आकर बैठा और सैकड़ों लोगों का कतार 1 हफ्ता भर के रहा। क्या औरत, क्या मर्द, क्या हरिजन, क्या आदिवासी, क्या दलित, क्या मजदूर, सारे लोग हमसे मिलने के लिए आया। उस दिन भाइयों दोस्तों मुझे महसूस हुआ कि हम भाई अकेले नहीं हैं। मुखिया शहरुद्दीन का बेटा हम अकेले नहीं हैं। इतने लोग जो हमसे मिलने के लिए आया, सब कोई इजहार भाई को देखने के लिए आया। उस दिन मेरा कलीजा चौड़ा हो गया कि हम अकेले नहीं, मेरे बहुत सारे भाई इलाके में। इसको देखने के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, बिहार के सदर को जनाब अख्तरुल इमान साहब को कहा कि कोचा धमन में बहुत मेहनत हुआ है इजहार एसपी का, तुम अपने वर्करों को बुला कर राय मशवरा करो और कोचा धमन सीट का कैंडिडेट को घोषणा करो। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हुक्म से जनाब अख्तरुल इमान साहब ने तमाम पुराने वर्करों को मौदो जैसा सरजमीन पर बुलाया और एक एक करके सबों से राय लिया। बाद में मुझे भी बुलाया, मैं भी लगभग 2:30-3 बजे पहुंचा। मुझे ये बात मालूम नहीं था कि आज ये लोग कैंडिडेट के बारे में सलाह मशवरा करने के बारे में, यहाँ पर किसको इलेक्शन लड़ाएगा कोचा धमन में, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहा है। मैं जब पहुंचा अचानक देखा कि काफी लोग बैठे हुए हैं और सबसे एक एक करके राय मशवरा ले रहा है पूरे वर्करों के तरफ से। आवाज निकला बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हुक्म से, उसमें बात तय पाई। उन्होंने कहा कि आप तमाम लोगों को जब पसंद है कि इजहार एसपी साहब यहाँ का कैंडिडेट हो, तो हम क्यों नहीं उसके नाम को सिंगल रिकमेंड करके आला कमान के पास हैदराबाद भेज दें, और जब टिकट का दौर आएगा, टिकट जब मिलेगी, मेरा भी टिकट लिफाफे में बंद होकर के आएगा, तो उस वक्त का मेरा क्या आलम होगा, उससे कबल आपके पास इजाजत लेने के लिए आया हूं कि मेरे नाम से जो लिफाफे में बंद होकर हैदराबाद से टिकट आएगा, तो आप लोग मशवरा दीजिए कि उस टिकट को हम अपने ले लें या फिर वहां पर क्या करें। आप लोग मशवरा दीजिए, क्योंकि इलेक्शन लड़ना मेरी बस की नहीं है, मेरा अकेले ताकत नहीं है। मैं अकेले पूरे विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक आप तमाम लोग मेरे साथ में नहीं रहेंगे, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर आप लोग नहीं चलेंगे, तो मेरी मजाल नहीं कि मैं इलेक्शन को फेस करूं, इलेक्शन लड़ूं। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे नेक सलाह दें, जायज मशवरा दें। अगर मैं इलेक्शन लड़ के जीतूं, मेरे नेचर में शुमार है कि अगर जीत के यहाँ से विधानसभा जाऊंगा, तो आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में मैं कोहराम मचाने का काम करूंगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि मेरे इलेक्शन लड़ने के लिए आप तमाम लोगों का सहयोग जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तभी मैं उस लिफाफा को हाथ करूं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और अख्तरुल इमान साहब और तमाम पुराने वर्करों का भी रिजा हो गया है
लेकिन आम जनताओं से मैं आपकी अदालत में खड़ा हूँ। आप लोग अपना राय दीजिए, मशवरा दीजिए, मुस्तहिद होकर, मुट्ठी बनकर, क्योंकि हम लोग तस्लीमुद्दीन साहब के साथ रहकर तस्लीमुद्दीन जैसा आदत पकड़ लिया है। वो बार बार कहते थे कि एसपी उंगली बन के मत रहो, मुट्ठी बन के रहो। मुट्ठी में ताकत होता, उंगली में कोई ताकत नहीं होता। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को उंगली बन के नहीं, मुट्ठी बन के देखना चाहता हूं कि क्या इजहार एसपी को आप लोग विधानसभा भेजने के लिए इजाजत देते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूं और इसी तरह से जज्बात को बरकरार रखने के लिए एक बात और आखिरी बात बोल देना चाहता हूं कि मौजूदा हालात को देखते हुए आपके पास दो रास्ता है, सिर्फ दो रास्ता है। एक रास्ता आरएसएस और भाजपा का है, उधर भी जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता कुदरती तौर पर हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आया है, उसके रास्ता पर आप फैसला कर लेना है आपको कि कौन सा रास्ता में जाना, बीच में कोई रास्ता और नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर हैं, खास तौर पर युवा पीढ़ी और जिम्मेदार लोग, आज से ही आजम लें कि हम लोगों को एक रास्ता पर जाना है। जिन्होंने हमारे सपोर्ट में हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इतना कुर्बानी किया, बाबू चारों के जरा सा 1-2 मिनट, इतना कुर्बानी किया, अफसोस आ जाती है हम लोगों को, आंख से आंसू टपकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की लड़की की रुखसती होने वाली थी, उस डेट को पता चला कि आज सुप्रीम सदन में बात चलेगी और हमारे कौम मिल्लत का बात चलेगा। उन्होंने अपने भाई बिरादर को कह दिया कि मेरी बेटी का रुखसती तुम लोग कर देना, मुझे आज संसद में पहुंचना जरूरी है। और संसद पहुंचा, मेरे खिलाफ में जो कानून बना, उस कानून के खिलाफ मैं बहस भी किया। आखिर में आकर आप तमाम लोग देखे होंगे कि सदन में जो आदमी का 543 रहनुमा था, सदन में 542 एमपी कुछ नहीं बोला। एक वाहिद वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन साहब था कि लोगों पर काउंटर किया, बहस किया, उससे भी नहीं हुआ तो कागज को मेरे दोस्तों फाड़ के आप लोगों को दिखाया। आज कौम और मिल्लत के लिए जो लड़ाई लड़ा है, हम तमाम लोगों को जिम्मेदारी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन को साथ देना पड़ेगा। उनके छाप पर, उनके पतंग छाप पर उसके कैंडिडेट को वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आपके घर के बच्चे हैं, हुक्म भी हो गया है कि जाओ तुम तैयारी करो। हम आप तमाम लोगों के बीच घूम घूम कर अपना दावत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं आखिर में जाकर कि वो दो ही रास्ता है हमारे पास। पुलसरात पर चढ़ने के बाद एक तरफ क्या है, जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। आग का दहक है और जन्नत की बात। हम खुद फैसला करें कि हमको कौन सा रास्ता जाना। हमारे लिए जो मेहनत करता, हमारे लिए जो हैदराबाद से आकर हमारा आंसू पोंछने के लिए काम किया है, उसका साथ दें, या जो हमें हिंदुस्तान से भगाने का काम किया उसका साथ दें। मेरे दोस्तों, तमाम बात को भूलते हुए, दिल को साफ करते हुए आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना चाहिए। और आप अपने आज इत्तेफाक की बात है कि आपका घर का बेटा को आज टिकट देने जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। आप तमाम लोग गार्जियनशिप निभाएं और ये महसूस करें तमाम युवा लोग कि हम ही इजहार मस्ती हैं, हम ही अख्तरुल ईमान हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब
हम ही हैं और उसके भाई अकबरुद्दीन साहब हम ही। इस बात को आप लोगों को आज लेना पड़ेगा नौजवान लोग। आप लोगों का समय बहुत ले लिया मैं, और मुझे भी आज जमीयत उलमा हिंद का एक मीटिंग है। इत्तेफाक की बात यह है कि आपके ब्लॉक का सदर मुझे ही बनाया गया है जमीयत उलमा हिंद का। आज हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, दुआ करेंगे कि मीटिंग कामयाब हो, और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा सेहत के लिए भी दुआ करें, मेरा ईमान के लिए भी दुआ करें कि पिछला जिंदगी जो हमने बिताया है आप लोगों के सामने में, आप लोगों के साथ में कितना बच के चला कि किसी आदमी का आज तक हम कुर्सी पर रह करके भी मुखियागिरी करने के बाद भी किसी से 200 रुपया नहीं लिया। ना तो कोई आदमी ये कह सकता है कि हाजी साहब गाड़ी 3 लीटर तेल दिनों तब मोर काम करेंगे। आप तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश है कि आने वाला जिंदगी जो मेरा है थोड़ा दिन चंद दिन, उस जिंदगी को भी अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि पिछला जिंदगी के तरह से साफ साफ और सीधा सीधा हमें चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, और हमारा ईमान को बचा के रखे और लोगों का खिदमत करने के लिए हमारा सेहत ठीक रखे। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हुए आप तमाम लोगों से मैं दुआओं की दरखास्त करते हुए और आप लोगों से उम्मीद करते हुए कि इस बात से उम्मीद कि आप लोग झारसपी बनकर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों से मैं रुखसत चाहता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.